तो ये कहानी एक ऐसी राज्य की है जहाँ पर राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, लेकिन अक्सर वो बहुत दुखी रहता था क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। फिर एक बर्फीला तूफान के दिन इनके घर एक नन्ही सी बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम रखता है स्नो वाइट। राजा और रानी स्नो वाइट को प्रजा से प्यार करना सिखाया। वो अक्सर प्रजा के लिए कुछ ना कुछ खाना बना ले आती है। राज्य में बहुत खुशहाली थी, लेकिन एक दिन किसी बीमारी से रानी की मौत हो गई। राजा बहुत टूट गया था। फिर एक दिन महल में एक सुंदर जादूगरनी आई। वो राजा को वश में करके उससे शादी कर ली। वो जैसी दिखती थी असल में वैसी थी नहीं। दरअसल वो एक विच थी। वो इस राज्य को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी, इसलिए वो राजा को किसी मिशन में भेजती है। जाते जाते राजा स्नो वाइट को एक लॉकेट दे जाता है, पर राजा कभी वापस नहीं लौटा, जिससे पूरा राज्य जादूगरनी के कब्जे में आ गए और स्नो वाइट को नौकरानी बनाकर महल के अंदर कैद कर लिया। जादूगरनी के पास एक ऐसा मिरर था। वो अपने ताकत को कायम रखने के लिए वो जादू मिरर उसे दुनिया का सबसे सुंदर कहता था। पर जब तक वो मिरर रानी को दुनिया का सुंदर बता रहा था, स्नो वाइट रानी से सुरक्षित थे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब स्नो वाइट बहुत बड़ी हो चुकी है। एक दिन जोनाथन नाम का एक लड़का रसोई से आलू चुरा रहा था। स्नो वाइट जाके देख लेती है। वो उसे वापस रखने को कहती है और ये भी कहती है, तुम चाहो तो मैं रानी से बात कर सकती हूँ। पर इसके पास स्नो वाइट रानी से कहती है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। लोगों के खाने के लिए मांग करती है। इतने में ही सिपाही जोनाथन को चोरी करते वक्त पकड़ के ले आता है। रानी उसे काल कोठरी में बंदी करने को कहती है। इससे स्नो वाइट कहती है, ये सजा सही नहीं है। सजा कभी जुल्म से बड़े नहीं होते। मेरे बाबा होते तो इस पे रहम करते। इससे रानी को बहुत गुस्सा आता है। वो जोनाथन को बिन कपड़ों से ठंडी जगह पे बांध देने को कहती है। थोड़ी देर बाद स्नो वाइट जाके जोनाथन का रस्सी खोल देती है, उसे भागने में मदद करती है और ये चीज रानी देख लेती है। फिर वो जाके उस जादुई आईना से पूछती है, कौन है सबसे सुंदर। पर इस बार वो आईना स्नो वाइट का नाम लेता है। इससे रानी को बहुत गुस्सा आया। वो हंटमैन को स्नो वाइट को मारने का आदेश देती है और स्नो वाइट का दिल निकाल के इस बक्से में ले आने को कहती है। और स्नो वाइट इस बात से अनजान वो आज बहुत खुश होके एप्पल तोड़ने लगती है, क्योंकि बहुत सालों बाद यहाँ पर आई है। यहाँ पर वो बचपन में आया करती थी। थोड़ी ही देर में हंटमैन उसे मारने को छुरी दिखाता है। फिर वो रुक जाता है और कहता है, रानी ने मुझे भेजा तुम्हें मारने के लिए। तुम्हारे बाबा के बारे में झूठ कहा था। तुम यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले मैं अपना इरादा बदल दूं। फिर वो भागते हुए जंगल के अंदर जाती है, जहाँ पर हल्की सी रोशनी। वहाँ पर बहुत सारे जानवर स्नो वाइट के पास आता है। वो लोग उसे एक घर के अंदर ले जाता है। स्नो वाइट बहुत थक चुकी है। वो एक बेड में जाके सो जाती है। दरअसल ये घर बौनों की है। अब ये लोग जमीन के अंदर हीरे जवाहरात खुदाई करने का काम कर रहे हैं। वो लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते खुशी से रहते हैं। रात को जब ये लोग घर वापस आता है, वो लोग बेड में इतना बड़ा देख के डर गए। उन्हें लगा कोई राक्षस ही होगा। वो लोग डर के मारे सब भाग। इनमें से एक बौना अंदर ही रह गया। वो स्नो वाइट से डर रहा था। तब तक बाकी सारे भी आ जाता है। वो उसे कहती है, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं इस राज्य की प्रिंसेस हूँ और रानी मुझे मारना चाहती है। फिर वो लोग उसे घर में रहने को कहते। इधर हम देखते हैं रानी उस मिरर से पूछ रही है, कौन है सबसे सुंदर। मिरर उसे फिर से कहता है, जंगल में रह रही स्नो वाइट है सबसे सुंदर। फिर वो जाके इस बक्से को खोलती है। इसके अंदर एक एप्पल मिला। रानी बहुत गुस्सा करती है। फिर रानी उस हंटमैन को काल कोठरी में बंदी बना देती है। अगले दिन स्नो वाइट सबको लेके इस घर को साफ करती है। फिर वो कहती है, शायद मेरा बाबा अभी जिंदा हो। फिर वो राजा को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है। इधर रानी अपना सिपाही को भेजा स्नो वाइट को ढूंढने। तभी जोनाथन आके स्नो वाइट को पीछे खींच लेता है। फिर वो जोनाथन से कहती है, मैंने इन्हें नहीं लाया, मुझे महल से भागना पड़ा। रानी मुझे मारना चाहती है। मैं अपने बाबा को ढूंढ रही हूँ। तब तक जोनाथन का टीम भी आ जाता है। तभी अचानक से सिपाही आके उन सबसे लड़ने लगता है। सिपाही का ध्यान भटकाने के लिए स्नो वाइट जैसा ड्रेस दिखाया, वो उसे स्नो वाइट समझ के उसका पीछा करने लगता है, जिससे जोनाथन का टीम सिपाही से बच जाता है। तभी अचानक से एक सिपाही स्नो वाइट के ऊपर तीर मारने वाला था। जोनाथन वो तीर अपने ऊपर ले लेता है। फिर वो लोग उसे उन बौनों के पास ले जाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर था। वो कहता है, मैं तो पत्थरों का डॉक्टर हूँ। फिर भी वो कैसे भी करके उसका इलाज करता है क्योंकि ये लोग बहुत सालों से जिंदा थे। उनके अंदर जादुई शक्ति थी।
कुछ ही देर में जोनाथन ठीक होके बाहर आता है। वो सब हैरान हो गए क्योंकि दवाई काम कर गया। फिर वो लोग खुशी से नाच गानी करते हैं। अब स्नो वाइट और जोनाथन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। थोड़ी देर बाद पता चलता है रानी की सिपाही स्नो वाइट को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। उन्हें मारने के लिए जोनाथन जाता है। उससे पहले स्नो वाइट उसे अपना लॉकेट देती है, मगर वो लोग जोनाथन को पकड़ के रानी के पास ले आता है। रानी का नजर इस लॉकेट में पड़ती है। वो समझ जाती है स्नो वाइट और जोनाथन एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उस लॉकेट को ले लेती है और जोनाथन को कालकुची में बंदी बना देती है। वहां पर वो हंटमैन भी था। फिर रानी एक एप्पल के अंदर जहर भर देती है। जादू तब टूटेगा जब सच्चा प्यार किस करेगा। रानी अपना रूप बदल के स्नो वाइट के पास आती है। वो कहती है मैं एक पैगाम लाई हूँ। रानी ने जोनाथन को पकड़ लिया और वो उसका लॉकेट दिखाती है जिससे स्नो वाइट उसकी बातों का भरोसा कर लेती है और उससे ढूंढने जाने वाली थी वो बुरी औरत उसे पहला फुसला के एप्पल खाने को मजबूर कर देती है। जैसे ही वो खाती है वो रानी अपना सब सच बोलती है। तुम्हारे बाबा को मैंने ही मरवाया, अब तुम भी मरोगे, अब तुम्हारे अच्छाई ने छीनेगी तुम्हारी जिंदगी। ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। तब तक वो बावनों भी आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं स्नो वाइट अब गहरी नींद में चली गई। इधर हम देखते हैं रानी फिर से उस मिरर से पूछती है कौन है सबसे सुंदर। अब वो मिरर रानी का नाम। इधर दूसरी तरफ हंटमैन और जोनाथन अपना हथकड़ी को तोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं। जोनाथन स्नो वाइट को ऐसी हालत में देख के उसे गुड बाय किस करता है। सच्चा प्यार किस किया जिससे स्नो वाइट नींद से जाग जाती है और वो उसे कहती है मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, रानी ने उन्हें मार दिया। फिर वो अपना राज्य को वापस लेने के लिए जाती है। राज्य के लोग स्नो वाइट को पहचान लेता है कि यही प्रिंसेस है। वो सबको लेके महल जाती है। रानी आके उसे खंजर देती है और कहती है मुझे मारो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। फिर सिपाही को आदेश देती है उसे मारने का। फिर स्नो वाइट अपने बचपन की बात याद दिलाती है तुम लोग पहले तो ऐसा नहीं थे, पहले कितना खुश रहते, जिससे सब लोग भावुक हो जाते हैं और रानी के खिलाफ चले जाते क्योंकि रानी ने सबको अपना गुलाम बना रखा था। रानी स्नो वाइट को खंजर से मारती उससे पहले जोनाथन का साथी उस खंजर को तीर से गिरा देता है। फिर रानी गुस्सा होकर उस मिरर से पूछती है कौन है सबसे सुंदर। इससे वो मिरर कहता है खूबसूरत बाहर से नहीं अंदर से होता। तो आप मान लीजिए स्नो वाइट ज्यादा रहेगा आपसे ज्यादा खूबसूरत। इससे रानी गुस्सा होकर मिरर को तोड़ देती है। फिर रानी अपनी शक्तियों के साथ खत्म होकर उस मिरर में समा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अब पहले की तरह राज्य में खुशहाली वापस आ गई। सब एक साथ रहने लगे। इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।